जरा सोचो, एक ऐसा डिसीजन जो सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं, आपके करियर नहीं, आपका लाइफ डायरेक्शन और कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल भी डिफाइन कर सकता है। और अगर आपने जेके बोपी के थ्रू बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या अलाइड हेल्थ साइंसेज जैसे कोर्स के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है आपके लिए, ये वीडियो आपका रोड मैप होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल अप्लाई तो करते हैं, सीट तो निकालते हैं, सॉरी स्कोर तो करते हैं, लेकिन बिना सही प्लानिंग के तो उनका सीट छूट जाती है या प्राइवेट कॉलेजेस का हाई फी बर्डन उठाना पड़ता है। अगर ऐसा आपके साथ ना हो, इस चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ फुल क्लियरिटी और रियलिस्टिक प्लस ऑथेंटिक अपडेट। हम इस वीडियो में बात करेंगे सेफ स्कोर कितना होना चाहिए 2025 के लिए बेस्ड ऑन 2025 एक्चुअल ट्रेंड, कितनी गवर्नमेंट सीट है कि प्राइवेट सीट वर्सेस गवर्नमेंट सीट्स कंपैरिजन करेंगे, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, और उसके अलावा बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी आ रही थी रिगार्डिंग बीपीटी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है, फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक आपको रियल सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। फॉर दैट यू हैव टू जस्ट पे 149 रुपीज़ की आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और हाँ, पर्सनल सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है, लेकिन वो बात हम लास्ट में करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो, अगर आप सीरियस हो एडमिशन के लिए अपनी गवर्नमेंट सीट के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो लेट अस ब्रेक डाउन द 2024 नंबर, बिकॉज रियल डेटा से ही एक रियल प्लानिंग होती है। टोटल एप्लीकेंट की बात करेंगे, दैट इज 27 मोर देन 27,000, एंड जो लास्ट का स्टूडेंट है उसका -19 यहाँ पे स्कोर था। टोटल गवर्नमेंट सीट्स की बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1000 to 1100 होती है, बट टेंटेटिव अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला सर आपने क्यों ऐसे बताया। प्राइवेट सीट्स हमारे पास लगभग 2500 प्लस है, बट मोस्ट विद 70,000, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस है जिनका 70,000 से अबव 1 लाख तक फी जाने वाला पर ईयर। ओके, मोस्ट स्टूडेंट्स का टारगेट होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन उनमें एडमिशन लेना तो इजी होता है, इजी नहीं होता, यू नीड टू प्लान वाइजली। अवेलेबल कोर्स अंडर जेके बोपी, पहला तो बीएससी नर्सिंग हर किसी को पता है, जिसको कुछ नहीं पता होगा उसको बीएससी भी पता होता है। सेकंड है जनरल नर्सिंग। थर्ड हमारे पास पैरामेडिकल लाइक लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस एंड so on. Okay, the next हमारे पास बेसिक टेक्नोलॉजी कोर्सेज लाइक एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, ओटेक। ब्रांचेस मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल एजम्पशन लेते हैं कि अगर आप बच्चे, देखो समझो सिक्किम में हमारे पास सिर्फ 10, अब जो वो 20 स्टूडेंट है उनमें से 10 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, ये सबको पता है क्योंकि वहाँ पे 10 ही सीटें हैं। अब वो किस बेस पे सेलेक्ट होंगे, देखो वो मैटर करता है आपकी प्रेफरेंस पे, आपकी काउंसलिंग राउंड पे। अगर फर्स्ट राउंड में मतलब पहले जो टॉप 10 बच्चे, उन्होंने टॉप 7 उन्होंने बीएससी नर्सिंग रखा, मतलब जनरल नर्सिंग रखा, तो सोचो वहाँ पे जनरल नर्सिंग की 3 ही सीटें होंगी, बाकी एनेस्थीसिया की होंगी, टेक्नीशियन की होगी, फिजियोथेरेपी की होगी, रेडियोलॉजी का होगा, ओटी का होगा। तो मैटर करता है प्रेफरेंस पे, ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर अच्छा, आप चले सिक्किम, हाँ मैं चला सिक्किम यार मेरा स्कोर तो अच्छा है, भाई मैटर करता है आप प्रेफरेंसेस किस पे दे रहे हो। इस वजह से सीटें एलिमिनेट, बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड जो नीचे होते हैं उनको सीट अच्छे से मिल जाती है। हर कोर्स का ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर का होता है, और ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिक्स कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। आल्सो दैट अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जॉब प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर एंड करंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है इनसाइड जम्मू कश्मीर, आउटसाइड JNK और स्पेशली मिडल ईस्ट कंट्रीज में क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा, वहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है या नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर दैट यू हैव टू जॉइन आवर ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप क्लेम कर सकते हैं 149 में फुल काउंसलिंग सपोर्ट। 2024 कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन काउंसलिंग डाटा। ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर फॉर 2025 एस्पायरेंट कैटेगरी बीएससी नर्सिंग, गवर्नमेंट पैरामेडिकल, गवर्नमेंट कॉलेजेस कोर्सेज की बात करेंगे। देखो ओपन मेरिट का यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड स्कोर रखा है दैट इज 75, यानी जो लास्ट हमारे पास सिर्फ स्कोर 70 एंड 75 रखा है मैंने। आप कंसिडर कर सकते हैं 75, ऐसा नहीं कोई बोला सर नहीं हमें नहीं लगता क्योंकि हमारा रैंक 1300 आ रहा है, इतना आ रहा है, वो एक्सपेक्टेड है, कंप्लीट नहीं कह रहा हूँ। एक एनालिसिस और मैं करने जा रहा हूँ, देन नेक्स्ट फाइनल वीडियो आपको मिल जाएगा। ये तो ओपन मेरिट का हो गया 75, एटलीस्ट 75 में रख रहा हूँ, मतलब मिनिमम, अदरवाइज 77 78 भी जा सकता है, लेकिन 70 वाला भी इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं, हाँ भाई आप सेफ हो। उसके बाद ओबीसी आरबीए की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एटलीस्ट 68 69 जा सकता है ओबीसी एंड आरबीए का थोड़ा सा हाई और जा सकता है, क्योंकि यू नो कि आरबीए के काफी ज्यादा एस्पिरेंट यहाँ पे होते हैं, ओबीसी के थोड़े से लिमिटेड होते हैं, तो ओबीसी का भी मैं यहाँ पे सिमिलरली कट ऑफ रख रहा हूँ। उसके बाद एससी एंड एसटी की बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, एटलीस्ट 58 यहाँ पे एससी एसटी का सेफ स्कोर जाएगा, इसमें 55 भी जा सकता है, लेकिन मान के चलते हैं 58, क्योंकि पता क्या बच्चे हो आप ऐसे हो कि अगर मैं 48 बोलूँ आप बोलोगे सर 48 कैसे बोला, अगर मैं 98 बोलूंगा आप बोलोगे सर 98 कैसे बोला, तो आप बच्चे स्टेबल किसी चीज से नहीं हो, ठीक है, आप इक्विलिब्रियम स्टेज में कभी नहीं आने वाले। तो दैट्स व्हाई मैं फिर भी यहाँ पे मान के चल सकते हैं 58 भी रख रहा हूँ मैं, 55 भी रख रहा हूँ, लेकिन देखो
जो अबो है मैक्सिमम वो कुछ भी जा सकता है। वी हैव टू टॉक अबाउट जस्ट मिनिमम। प्राइवेट कॉलेजेस में स्कोर रिक्वायरमेंट कम होता है बट फीस ज़्यादा होती है एंड मोस्ट हॉस्टल फैकल्टी भी अवेलेबल होती है विद सेपरेट चार्जेस के साथ, लाइक जैसे आपको राजीव गांधी मिल जाएगा, बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि जम्मू में है। देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन एक्सपेक्टेड फॉर 2025। तो बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेटेड होनी चाहिए, काउंसलिंग प्लानिंग पर काम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैंने फिर से कह रहा हूँ काउंसलिंग सपोर्ट मैंने जनरेट करके रखा है। जस्ट यू हैव टू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 1000 रुपये पे करना होता है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, देखो 12th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका सीईटी रैंक, सॉरी सीईटी नहीं तो बीएससी का रैंक होना चाहिए, बोपी का रैंक एंड बोपी की कैटेगरी जो भी आपका होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट कैटेगरी लाइक आरबी, ओसी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपके पास होगा। रिसेंट पासवर्ड साइड फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड 80 to 90% आपका काउंसलिंग यहाँ पे ऑनलाइन ही हो जाएगी। तो थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में। वो जो भी सपोर्ट ओनली रेलेवेंट कैंडिडेट्स जिनको यहाँ पे चांस होता है पहले से ही थोड़ा सा, यानी जिनका 47 40 स्कोर है या 37 38 39 भी, बट कैटेगरी के साथ ना कि ओपन मेरिट के साथ, ठीक है। तो उन्हीं को यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को मिलता है जो एलिजिबल होते हैं। हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी में सपोर्ट करते हैं जिनका स्कोर रियलिस्टिक है, रैंक से सीट मिलने का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब उनका पहले से थोड़ा बहुत एवरेज 30% 40% चांसेस होता है, हम उनका चांसेस इंक्रीज करने के लिए उनको जो है यहाँ पे काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यही था काउंसलिंग सपोर्ट। व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट वी प्रोवाइड यू, देखो 1 व्हाट्सएप कॉल गाइडेंस आपको मिल जाएगा, कॉलेज एंड कैटेगरी वाइज सेफ कट ऑफ प्रेडिक्शन सपोर्ट मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी, कौन से कॉलेज में प्रेफरेंस देनी चाहिए। आल्सो आपको कोई भी राउंड मिस नहीं करना चाहिए काउंसलिंग में। काउंसलिंग डूज एंड डू नॉट्स, गलती से बचने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस भी आपको मिलेगी। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो डायरेक्टली, यू कैन डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 7051093578। तो चलिए एक बार फिर से कट ऑफ का रियल सीन समझते हैं बिना हाइप के, सिर्फ फैक्ट्स के बेस पे। जेके वो भी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2025 का टॉपर ने स्कोर जो किया था दैट इज आई थिंक 140 और 144 आउट ऑफ 180, जो कि पेपर का मॉडरेट लेवल को देखते हुए एक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यहाँ की कट ऑफ से सीधे बॉटम पे भी गया है, जिसका स्कोर अप्रोक्सीमेटली 47 मार्क्स है, उसका रैंक यहाँ पे अराउंड 4000 समथिंग आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिशन टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। गवर्नमेंट सीट्स के लिए सिर्फ स्कोर मैटर नहीं करता, आपकी कैटेगरी, सीट अवेलेबिलिटी एंड काउंसलिंग स्ट्रेटजी भी मैटर करती, जो कि मैंने एजम्पशन में आपको पहले ही समझा दिया था। ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए मैंने आपको सेफ स्कोर बताया था 70 75 90, तो प्लस वो तो है ही ना सेफ, लेकिन मिनिमम अगर बात करेंगे तो 75 आपका एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए। कुछ केसेस में गर्ल्स के लिए कट ऑफ थोड़ा एंड फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज उनके लिए सीट रिजर्वेशन कंपेरेटिवली ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग में जो कि बॉयज होते हैं हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पे लद्दाख एंड करगिल से जो बच्चे उनके लिए भी यहाँ पे अलग से रिजर्व होती है। तो देखो क्या होता है कि जो बच्चा अगर 144 ओपन मेरिट वाला है या टॉप 10 पे 144 ओपन मेरिट वाले हैं, ठीक है, तो अगर वो किसमें है रिजर्व कैटेगरी, सॉरी ओपन मेरिट वाले हैं, तो उनको ओपन मेरिट वाले सीट के साथ ही कंप्लीट करना है। अगर वो रिजर्व कैटेगरी इसमें है लाइक आरबीआई में है, तो देखो आप बोलोगे सर उनका तो पहले से स्कोर अच्छा है तो उनको क्या करना था आरबीआई में, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है कि उनको कंप्लीट करना है आपके साथ, आप उनके साथ, वो आपके साथ, कैटेगरी वाला कैटेगरी के साथ कंप्लीट करता है, ओबीसी वाला ओबीसी के साथ कंप्लीट करेगा एंड आरबीआई वाला आरबीआई के साथ ही कंप्लीट करेगा। लाइक जैसे एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट सीट यहाँ पे 60 है शायद सिक्किम में, तो आपको उन 60 सीट में रिजर्व के साथ ही कंपेयर करना है। ऐसा नहीं कि आप ओपन मेरिट की 100 सीटों के साथ करोगे या ओपन मेरिट की 200 सीट्स के साथ करोगे, नो ऐसा नहीं होता। जेके बोपी की काउंसलिंग मॉडल सिर्फ स्कोर बेस्ड नहीं होते हैं, सीट मैटर्स, कैटेगरी, चॉइस फिलिंग पैटर्न एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स राउंड में इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए हम सपोर्ट करते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को जिनका स्कोर रेलेवेंट होता है, ये मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था। और उसके अलावा जिस भी बच्चे का कोई सा भी इंटरेस्ट होगा या डाउट होगा पहले तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आल्सो ही शी कैन डीएम मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर 7051093578। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अपना स्कोर मेंशन किया था व्हाट्सएप पे, आगे कमेंट सेक्शन में भी आप भी कर लो ताकि मुझे और ज्यादा मदद मिलेगी कट ऑफ का एनालिसिस करने में। फिलहाल इस वीडियो में नहीं मिलते, नेक्स्ट वीडियो इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट होगा कट ऑफ पे फालतू वीडियो आने वाला है विद इन डेज आपको मिल